अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 10th क्लास आपने कल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ा था और आज का टॉपिक जो है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसकी रीज़न ये है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ेंगे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। और इंसान जब अपने बारे में पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से और फोकस्ड होकर पढ़ता है, तो जो भी चीज़ आप ध्यान से या फोकस्ड होकर पढ़ते हैं वो खुद ही ईजी हो जाती है और अच्छी हो जाती है। लर्निंग में भी कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं आती। ठीक है, सो हेयर वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो एक एक करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाएं तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। एक बात तो आपको पता है कि ह्यूमन की बॉडी में पेयर ऑफ किडनीज है। किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन, यानी कि ऐसे बीन बीन की ये शेप है और रेड रेड से ही बना दी है। बीन शेप्ड डार्क रेड कलर का एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, किडनी। ठीक है, अच्छा। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ लेंथ है 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक, वेज अबाउट 120 ग्राम्स। ये तो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। किडनी इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, इतनी थिक है और इतना उसका वेट है। ये एमसीक्यू के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट अब इसमें क्या है, दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ abdominal cavity just below diaphragm, one on either side of vertebral column। अब इस बात का मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये है कि दिस इज योर वर्टिब्रल कॉलम, आपकी बैकबोन। ठीक है, और इस तरह से आपकी जो रिब्स ऊपर अटैच हैं तो उसके नीचे जो डाउन वाला पोर्शन उसको आप डायफ्रागम बोलते हैं। अब उसने कहा दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमेन, आपके बेली के रीजन की बैक साइड पे, जस्ट बिलो डायफ्रागम, डायफ्रागम के नीचे। कहाँ है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है तो एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ठीक है, दोनों बैकबोन की दोनों साइड्स पे मौजूद हैं। ठीक है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट टू रिब्स, पेयर ऑफ जो रिब्स है लास्ट वाला वो इसको प्रोटेक्ट करता है या कवर करता है। लेफ्ट किडनी इज लाइटर हैवियर देन दी राइट वन। द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम। कनकेव का मतलब होता है जो केव वाला, गार वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो कनकेव साइड है किडनी की, केव वाली जो उसका फेस है वो ऐसे बीच में बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है तो वो उसको फेस करता है या वो उसके सामने आ जाता है। ठीक है, देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हिल्लस नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ किडनी। कनकेव एरिया, ये केव वाला जो एरिया था, ठीक है, ये वाला, इसके सामने एक डिप्रेशन है जिसको आप कहते हैं हिल्लस। वो आपको दिखाती हूँ आगे। ठीक है, हिल्लस क्या है ये समझ आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूट्रस, अब सॉरी यूरिटर आपको पता चल गया क्या है, लीव किडनी। किडनी को यूरिटर यहाँ लीव करता है। अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व एंटर एंड लीव किडनी। यहाँ पर सिस्टम जो है वो एंटर और लीव हो रहे हैं, यानी हिल्लस एक्चुअली में वो जगह है जहाँ पे यूरिटर किडनी को छोड़ते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर कुछ इंक्लूडिंग ब्लड वेसल, लिम्फेटिक सेल्स और नर्व्स जो हैं वो एंटर होती हैं और लीव करती हैं किडनी को। ठीक है, ओके। यहाँ से नेक्स्ट थोड़ा सा चीज़ों को देखना है। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी शो टू रीजन। किडनी का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है वो दो पार्ट्स शो करता है। रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड इज अ डार्क रेड इन कलर। कॉर्टेक्स बाहर वाला स्ट्रक्चर, हमेशा कॉर्टेक्स का मीनिंग होता है आउटर रीजन। ठीक है, रीनल का जो वर्ड है दैट इज, जैसे कार्डिक इज एसोसिएटेड विद हार्ट, तो रीनल इज एसोसिएटेड विद किडनी। रीनल का मतलब होता है किडनी, कॉर्टेक्स बाहर वाला, आउटर पार्ट ऑफ किडनी, विच इज डार्क रेड इन कलर। रीनल मेड्यूला, मेड्यूला का मतलब होता है इनर पार्ट ऑफ किडनी, और ये पेल रेड कलर होता है। रीनल मेड्यूला, अब मेड्यूला की बात हो रही है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड
एरियाज कॉल्ड रीनल पिरामिड्स। पिरामिड्स का मतलब होता है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इस तरह का, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो मेड्यूला का पोर्शन है उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम पिरामिड्स बोलेंगे। रीनल पिरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड पेल्विस, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह की, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो क्या है, फनल शेप। थोड़ा मैं और अगर क्लियर कर दूं, ऐसे ये फनल वाला ऊपर से ब्रॉड और नीचे से जो है वो तंग होता जाएगा। रीनल पिरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड पेल्विस। पेल्विस का एरिया वहां वो जाके फॉल करेगी, विच इज द बेस ऑफ यूरेटर। ओके, तो बेटे ये स्ट्रक्चर है। एनाटॉमी ऑफ किडनी भी आप इसको कहते हैं। और ईच किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन। ये याद करना, ये एक एमसीक्यूज है। मैंने आपको पहले भी बताया है, हमने जो चीज डिस्कस की है वो क्या थी कि हमारे पास रीनल किडनी के लिए और कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन ये वाला, इसको हम रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे। ये अंदर वाला ये वाला एरिया, इसको हम मेड्यूला बोल रहे हैं। और मेड्यूला ही हमने कहा था ये फॉल कर रहा है इनटू फनल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाले कोन शेप स्ट्रक्चर्स, ये कोन शेप स्ट्रक्चर्स है जिसको आप पिरामिड्स बोल रहे हैं, ठीक है। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस, ये पेल्विस का पोर्शन है। और यहाँ से यूरेटर, यहाँ पे कोई भी चीज जो आपको ना समझ में आई हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे एक एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज दी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो हमारे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। मैं बहुत ज्यादा आराम से इसलिए पढ़ा रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी मुश्किल टर्म्स हैं, आपको मुश्किल ना लगे। The renal corpuscle is not tubular and has 2 parts, ठीक है। ट्यूबुलर जो है रीनल ट्यूब्यूल, ट्यूब से उसका नाम है। तो कॉर्पसल ऐसा पार्ट है जो ट्यूब्यूल्स वाला नहीं है, ट्यूब्स नहीं है। इसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस और बाउमैन्स कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, एक कैपिलरीज का नेटवर्क है, वाइल बाउमैन कैप्सूल इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। अब ये किस तरह से होता है, ऐसे, सॉरी, ये क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। दैट इज बाउमैन्स कैप्सूल। उसके अंदर एक मैं जरा डिफरेंट कलर यूज कर लूं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, दिस इज somehow you can see this is the network of capillaries. network of capillaries है that is glomerulus part, और ये glomerulus part plus Bowman capsule जो है these both are the part of renal corpuscle, ठीक है। The renal tubule is a part of nephron which starts after Bowman's capsule, यानी यहाँ के बाद Bowman capsule cup shape structure के बाद जो portion start होता है that is renal tubule. Its first portion is called proximal convoluted tubule. मैं आपको डायग्राम में समझाती हूँ और आपको इंशाल्लाह वहाँ बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। बहुत ज्यादा आराम से बता रही हूँ ताकि आपको, मैं चाहती हूँ अभी याद हो जाए। नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप्ड। अच्छा, इसे जरा नेक्स्ट जाते हैं, ये यहाँ आ जाए। किडनी से आगे जो बात स्टार्ट हो गई थी वो क्या थी, हमने कहा कि इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से थे, वो 2 पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से थे, उनको आज हम, एक ट्यूब्यूल सेक्शन था और एक रीनल कॉर्पसल पार्ट था। रीनल कॉर्पसल पार्ट का के आगे फर्दर 2 पार्ट्स थे, ठीक है। वो कौन से थे, ये वाला पोर्शन, बल्कि मैं इसको और ज्यादा स्मॉल करके बताऊं तो ज्यादा बेहतर है। दिस पार्ट इज रीनल कॉर्पसल, आर सी, इसके 2 पार्ट्स थे,
ठीक है, कौन कौन से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वाला ये जो रेड पोर्शन है ग्लोमेरुलस पार्ट, और कप शेप स्ट्रक्चर बाउमैन्स कैप्सूल। ठीक है, ओके। अब हमने ये चीज भी देखी कि यहाँ से नेक्स्ट बाउमैन्स कैप्सूल के बाद जो चीज स्टार्ट होगी उसको हम बोलेंगे एग्जैक्टली लोब ऑफ हेनले। ठीक है, जिसमें 2 लिम्स काम करेंगी, कौन कौन सी? असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग और डिसेंडिंग जो ऊपर से नीचे आ रही होगी और असेंडिंग जो नीचे से ऊपर जा रही होगी। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है लोब ऑफ हेनले बोलेंगे, और जस्ट आफ्टर बाउमैन्स कैप्सूल देयर इज अ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सॉरी, मैं इसको